एक अंधेरी और बारिश वाली रात में एक अजीब आदमी चुपके से एक म्यूजियम में घुस जाता है। अंदर एक टूर गाइड विजिटर्स को एक पुराना लकड़ी का मास्क दिखा रहा है और शरारत के देवता लोकी के बारे में बात कर रहा है। वह सबको बताता है कि यह मास्क खुद लोकी ने बनाया है और जो कोई भी इसे पहनता है उसे लोकी की जादुई शक्तियां मिल सकती हैं। लेकिन अचानक कुछ बहुत अजीब होता है। वह अजीब आदमी म्यूजियम में ही सुपर पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और बताता है कि वह असल में खुद लोकी है। सब डर जाते हैं और घबराकर भागने लगते हैं। लोकी जल्दी से अपना मास्क वापस लेने जाता है, लेकिन जब वह उसे पकड़ता है तो उसे पता चलता है कि डिस्प्ले पर रखा मास्क सिर्फ एक नकली कॉपी है। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में लोकी टूर गाइड पर हमला करता है और अपना चेहरा डिस्प्ले केस के अंदर ऐसे डाल देता है जैसे वह म्यूजियम का कोई और आइटम हो। तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं। लोकी फर्श में एक बड़ा छेद कर देता है और सब उसमें से नीचे गिर जाते हैं। अगली सुबह शहर से बहुत दूर असली जादुई मास्क एक नदी में तैर रहा होता है। कुछ देर बाद एक कुत्ते को वह मिल जाता है और वह उसे अपने मुंह में लेकर चला जाता है। पास में ही टिम और तान्या नाम का एक कपल अपने दोस्तों से मिलने उनके नए जन्मे बच्चे को देखने जा रहा है। घर वापस आते समय तान्या टिम से पूछती है कि वे कब अपना बच्चा पैदा करने वाले हैं, लेकिन टिम को लगता है कि वह अभी तैयार नहीं है और कहता है कि अभी सही समय नहीं है। इससे तान्या परेशान हो जाती है और घर पहुंचने के बाद भी वह इसके बारे में सोचती रहती है। तभी उनका पालतू कुत्ता ऑटिस उसी लकड़ी के मास्क को पकड़े हुए घर में आता है जो उसे नदी में मिला था। लेकिन टिम इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और उसे अंदाजा भी नहीं है कि यह असल में कितना जादुई है। उसी समय लोकी अभी भी असली मास्क ढूंढ रहा है, क्योंकि उसके पिता ऑडिन ने उसे ऑर्डर दिया है कि वह इसे ढूंढ ले इससे पहले कि यह धरती पर प्रॉब्लम खड़ी करे। बाद में टिम काम पर जाता है जहां उसकी मुलाकात अपने बॉस डेनियल से होती है, जो एक मशहूर एनिमेटर है। टिम उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके साथ एक नया कार्टून आइडिया शेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन दुख की बात है कि डेनियल को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। दिन के आखिर में टिम घर वापस जाता है और तान्या को उनकी पिछली बहस के लिए सॉरी कहने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट देता है। उसके तुरंत बाद टिम को अपनी कंपनी की हैलोवीन पार्टी में जाना होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, उसके पास कोई कॉस्ट्यूम नहीं है। तान्या सजेस्ट करती है कि उसे बस वह लकड़ी का मास्क इस्तेमाल करना चाहिए जो ऑटिस घर लाया था, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इसलिए टिम मास्क अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। पार्टी में टिम आखिरकार मास्क पहन लेता है और अचानक वह उसके चेहरे से चिपक जाता है। कुछ ही सेकंड में टिम एक पागल हरे चेहरे वाले कैरेक्टर में बदल जाता है जिसके पास कार्टून जैसी पावर्स होती हैं, बिल्कुल लोकी की तरह। अब एनर्जी और कॉन्फिडेंस से भरा टिम पार्टी में एक शानदार और ओवर द टॉप स्टाइल में आता है, लेकिन उसे जल्दी ही पता चलता है कि पार्टी बहुत बोरिंग है और कोई भी इसका मजा नहीं ले रहा है। इसलिए अपनी नई मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके टिम स्टेज पर कूद जाता है और पूरी पार्टी को एक वाइल्ड मजेदार शो में बदल देता है। लाइट्स, म्यूजिक, डांस, सब कुछ बड़ा और क्रेजी हो जाता है। हर कोई उसकी परफॉर्मेंस से हैरान है, खासकर उसका बॉस। पार्टी के बाद टिम अभी भी अपने मास्क वाले रूप में घर वापस जाता है और तान्या के साथ बाकी रात एंजॉय करता है। लेकिन अगली सुबह काम पर कुछ अजीब होता है। हर कोई टिम से बात करता रहता है कि वह पार्टी में कितना अमेजिंग था, लेकिन टिम को कुछ भी याद नहीं है। वह पूरी तरह से कंफ्यूज है। फिर अचानक उसका बॉस उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। वह टिम को बताता है कि उसे हैलोवीन परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई और अब वह चाहता है कि वह उसी शो से प्रेरित होकर एक बिल्कुल नया एनिमेशन आइडिया बनाए। टिम बहुत एक्साइटेड हो जाता है और तान्या को खुशखबरी सुनाने के लिए घर वापस भागता है, लेकिन तान्या को भी उसे कुछ जरूरी बात बतानी है। उसे लगता है कि वह प्रेग्नेंट हो सकती है। दोनों जल्दी से डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं और बात कंफर्म हो जाती है। उनका बच्चा होने वाला है। जल्द ही वह दिन आ ही जाता है जब उनके बच्चे का जन्म होता है। उन्होंने उसका नाम एल्वी रखा। उसी समय लोकी अभी भी हर जगह जादुई मास्क ढूंढ रहा है। वह एक पुराने वेयर हाउस में पहुंचता है जहां उसके पिता ऑडिन एक दुकानदार की बॉडी पर कब्जा कर लेते हैं और उससे बात करते हैं। ऑडिन लोकी को बताता है कि मास्क की शक्तियों वाला एक बच्चा पैदा हुआ है और अब उसे उस बच्चे को ढूंढकर जल्द से जल्द मास्क वापस लाना होगा। अगले ही दिन टिम पूरे घर में मास्क ढूंढना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि इससे उसे अपने एनिमेशन के काम के लिए कुछ नए आइडिया मिल सकते हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता कि ऑटिस ने मास्क को पहले ही अपने नए डॉग हाउस के बाहर छिपा दिया है। इस बीच तान्या छोटे एल्वी की देखभाल करने के लिए घर पर रहती है। उसके साथ खेलते समय तान्या उसे हंसाने के लिए एक गुब्बारा फुलाती है, लेकिन अचानक कुछ चौंकाने वाला होता है। एल्वी अपना सिर गुब्बारे की तरह फुलाने लगता है।
इससे पता चलता है कि वह असल में मास्क की शक्तियों के साथ पैदा हुआ था। उसी समय लोकी मधुमक्खी बन जाता है और जादुई शक्तियों वाले बच्चे को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल में घुस जाता है। वह रिसेप्शनिस्ट को ढूंढता है, उसे डराता है और फिर उसका रूप ले लेता है ताकि वह उस दिन पैदा हुए सभी बच्चों की लिस्ट देख सके। अब उस जानकारी के साथ लोकी अपनी खोज शुरू करता है। इस बीच टिम को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि पिता बनना कितना मुश्किल है। एल्वी के लगातार रोने की वजह से वह और तान्या दोनों कई रातें बिना सोए बिताते हैं। एक रात टिम इतना थक जाता है कि वह बच्चे को दूध की बोतल के बजाय लगभग लाइट बल्ब ही दे देता है। लेकिन खुशकिस्मती से एल्वी चुपके से अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके टिम को कुछ भी बुरा होने से पहले जगा देता है और टिम को इसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन अगली सुबह हालात और भी खराब हो जाते हैं। तान्या टिम को बताती है कि उसे पूरे एक हफ्ते के लिए काम से शहर से बाहर जाना है। टिम तुरंत घबरा जाता है क्योंकि उसी हफ्ते टीवी नेटवर्क उसके नए कार्टून का फाइनल प्रेजेंटेशन चाहता है, जिसका मतलब है कि टिम को बच्चे के साथ घर पर अकेले रहना होगा। टिम अपने बॉस से पूछता है कि क्या वह घर से काम कर सकता है ताकि वह उसी समय एल्वी का भी ध्यान रख सके, और हैरानी की बात है कि उसका बॉस मान जाता है। जल्द ही तान्या उन दोनों को अलविदा कहती है और टैक्सी में चली जाती है। अब टिम बिल्कुल अकेला है। वह अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश करता है, लेकिन एल्वी रोना बंद ही नहीं कर रहा है। टिम उसे शांत करने की हर कोशिश करता है, लेकिन कुछ काम नहीं करता। एक और रात बिना सोए गुजर जाती है और उसका बॉस उसे बार बार फोन करके ड्राइंग के बारे में पूछता रहता है। कुछ घंटे बाद तान्या उनका हालचाल जानने के लिए फोन करती है। जैसे ही एल्वी फोन पर उसकी आवाज सुनता है, वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अचानक अपना पहला शब्द कहता है, मम्मी। टिम बहुत खुश हो जाता है और एल्वी से भी डैडी कहने को कहता है, लेकिन बच्ची मना कर देती है। इसके बजाय एल्वी फिर से मम्मी कहता है, लेकिन इस बार एक गहरी बड़ों वाली आवाज में। इससे टिम पूरी तरह डर जाता है। उसी समय लोकी अपनी हॉस्पिटल लिस्ट में शामिल सभी बच्चों के घर जाना शुरू कर देता है। वह सेल्समैन बनकर एक औरत के घर जाता है और उसे एक बिल्कुल नया वैक्यूम क्लीनर देता है। जैसे ही औरत उसे टेस्ट करना शुरू करती है, लोकी चुपके से मशीन चालू कर देता है और वह उसे पूरी तरह से अंदर खींच लेती है। अब घर खाली होने पर लोकी बच्चे को देखने जाता है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है कि इस बच्चे में कोई पावर नहीं है, बस एक नॉर्मल बच्चा है। इस बीच टिम के घर पर टिम अभी भी अपना काम खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन एल्वी उसे किसी भी चीज पर फोकस नहीं करने दे रही है। एल्वी शांत हो जाता है। टिम तुरंत मौके का फायदा उठाता है और फिर से काम करना शुरू कर देता है। वह ऑटिस से थोड़ी देर बच्चे को देखने के लिए भी कहता है, लेकिन ऐसा करने के बजाय ऑटिस सीधे अपने डॉग हाउस के बाहर जाता है और खुदाई शुरू कर देता है। वह उस जादुई मास्क को ढूंढ रहा है जिसे उसने पहले छिपाया था। उस रात टिम सो जाता है जबकि एल्वी कार्टून देखता रहता है, और ठीक उसी पल ऑटिस को आखिरकार मास्क मिल जाता है। जैसे ही वह उसे पहनता है, वह खुद के एक क्रेजी कार्टून जैसे वर्जन में बदल जाता है। इस बीच एल्वी एक कार्टून देख रहा है जिसमें एक आदमी को एक मेंढक मिलता है जो गाता और नाचता है, लेकिन तभी जब कोई और नहीं देख रहा हो। हर बार जब कोई और उसे देखता है तो मेंढक नॉर्मल बर्ताव करता है। एल्वी कार्टून का बहुत मजा लेता है, ये जाने बिना कि ऑटिस, जो अब मास्क पहने हुए है, उससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने की प्लानिंग कर रहा है। अगली सुबह टिम काम करता रहता है, लेकिन उसका कोई भी आइडिया बड़े प्रेजेंटेशन के लिए काफी अच्छा नहीं लगता। अचानक एल्वी अपने सामने कार्टून से नाचते हुए मेंढक की नकल करना शुरू कर देता है। टिम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। फिर चीजें और भी क्रेजी हो जाती हैं। एल्वी अचानक अपना सिर बदलकर वुडी वुडपेकर जैसा दिखने लगता है और पूरे घर में दौड़ने और कूदने लगता है। वह किचन में भागता है और टिम उसका पीछा करता है और इमरजेंसी सर्विस को फोन करके यह समझाने की कोशिश करता है कि उसका बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन जाहिर है कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। टिम फिर अपने पड़ोसी के घर भागता है और उसे सब कुछ बताता है। वह भी उस पर यकीन नहीं करती। वह सबूत के तौर पर एल्वी से फिर से गाने और नाचने के लिए भी कहता है, लेकिन कार्टून में मेंढक की तरह एल्वी दूसरे लोगों के सामने बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह बर्ताव करता है। अब परेशान होकर टिम उसे थोड़ा हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन पड़ोसी गुस्सा हो जाता है और टिम को बाहर निकाल देता है। कुछ मिनट बाद टिम घर वापस आता है और एल्वी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक बच्चा टिम का पैर पकड़ लेता है और उसे लिविंग रूम में ऐसे पटकने लगता है जैसे वह कोई खिलौना हो। तभी ऑटिस अंदर आता है और बच्चे को एक खिलौना देता है, लेकिन वह खिलौना नहीं है, वह डायनामाइट की एक छड़ी है। एल्वी को जल्दी ही पता चल जाता है कि यह एक बम है। वह फ्यूज उड़ा देता है, अपने मुंह से धमाके की आवाज निकालता है और भाग जाता है। ऑटिस आवाज सुनता है और सोचता है कि बच्चा चला गया है, इसलिए वह जश्न मनाने लगता है, लेकिन अचानक उसे इनाम में एक बड़ी हड्डी मिलती है जो असल में एल्वी का बनाया एक और बम होता है।
वह फट जाता है। किस्मत से ओटिस मास्क की ताकत की वजह से बच जाता है, लेकिन इसके बाद भी वह हार नहीं मानता। वह बच्चे को किडनैप करने के लिए क्रेन और रस्सी का इस्तेमाल करके एक नया प्लान बनाता है। उस दिन बाद में ओटिस अपने प्लान को पूरा करने के लिए घर में आता है। उसी समय टिम ओटिस को मास्क पहने और हथियार लिए हुए देखता है और सदमे से तुरंत बेहोश हो जाता है। ओटिस उसे अनदेखा करता है और बच्चे के कमरे में चला जाता है। रस्सी का इस्तेमाल करके वह छत पर चढ़ता है और खुद को पालने में नीचे कर लेता है। वह एल्वी के डायपर में एक क्लैंप लगाता है और उसे घर से बाहर निकालने की तैयारी करता है, लेकिन क्रेन चालू करने से ठीक पहले एल्वी उसके पीछे चुपके से जाता है और ओटिस के कॉलर में क्लैंप लगा देता है। जब ओटिस क्रेन चालू करता है तो वह उड़ जाता है। टिम जाग जाता है और मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। ओटिस एयर डक्ट से टकराता है, सीलिंग फैन से टकराता है, घर से बाहर उड़ता है, वापस अंदर आता है, एक गंदे बाथटब में गिर जाता है, एक बर्ड हाउस में घसीटा जाता है और आखिर में एक वॉशिंग मशीन के अंदर चला जाता है। इस सारी अफरा तफरी के बाद ओटिस पूरी तरह से थक जाता है। एल्वी उस पर गुब्बारे की तरह फूंक मारता है, जिससे वह खिड़की से बाहर उड़ जाता है। इस बार ओटिस मास्क उतार देता है और नॉर्मल हो जाता है। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। यह लोकी है, जो डिलीवरी मैन के भेष में है। वह टिम को एक पैकेज देता है और जब टिम उसे खोलने जाता है तो वह अनजाने में बच्चे को लोकी के साथ अकेला छोड़ देता है। लोकी जल्दी से इस मौके का फायदा उठाकर अल्वी को देखता है, लेकिन क्योंकि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव कर रहा है, कुछ मिनट बाद टिम उठता है और अब पूरी तरह से परेशान होकर अल्वी को बच्चों के डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला करता है। वह बच्चे को कार में रखता है क्योंकि उसे यकीन है कि उसके साथ कुछ बहुत गड़बड़ है, लेकिन गाड़ी चलाते समय अल्वी अचानक अपना सिर पूरी तरह पीछे की ओर घुमाता है और फिर पूरी कार में एक अजीब हरा लिक्विड उगल देता है। टिम डर जाता है। उसे यह नहीं पता कि लोकी अभी भी पास में ही सब कुछ देख रहा है, और जब वह एल्वी की शक्तियों को देखता है तो उसे आखिरकार सच समझ में आ जाता है। कुछ मिनट बाद टिम बच्चों के हॉस्पिटल पहुंचता है और एल्वी के साथ अंदर भागता है। लोकी उसका पीछा करता है। फिर लोकी टिम के ठीक सामने आता है और मास्क मांगता है। टिम कसम खाता है कि उसे नहीं पता कि वह कहाँ है, लेकिन लोकी को उस पर विश्वास नहीं होता और वह एक बड़ी कुल्हाड़ी निकाल लेता है। तभी ओडिन एक गार्ड की बॉडी पर कब्जा कर लेता है और लोकी को डांटता है। टिम इस पल का इस्तेमाल एल्वी के साथ भागने के लिए करता है, लेकिन लोकी जल्दी से छूट जाता है और एक बड़ी लोहे की दीवार बनाकर उनका रास्ता रोक देता है। फिर वह एक बड़ा सूटकेस दिखाता है और उसके अंदर से वह एक बहुत बड़ा ग्रेनेड निकालता है और उन पर फेंक देता है। खुशकिस्मती से एल्वी अपनी बाहें फैलाता है और उन्हें एक शील्ड में बदल देता है, जिससे दोनों धमाके से बच जाते हैं। टिम हैरान रह जाता है कि उसका बेटा क्या कर सकता है, लेकिन लोकी अभी रुका नहीं है। वह अपने असली रूप में आ जाता है और एक बहुत बड़ा आग का गोला बनाता है, लेकिन जैसे ही वह उसे फेंकने वाला होता है, ओडिन अचानक टिम के शरीर पर कंट्रोल कर लेता है और उसके जरिए इलेक्ट्रिक एनर्जी छोड़ता है, जिससे लोकी की भगवान जैसी ताकतें खत्म हो जाती हैं। कुछ सेकंड बाद एल्वी लड़ाई में शामिल हो जाता है। वह अपनी बाहें रबर की तरह फैलाता है, लोकी को 2 कूड़ेदानों के बीच पटक देता है। एक पल के लिए सब कुछ फिर से सुरक्षित लगता है। टिम को उसके बॉस का फोन आता है, जिसमें उसे अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए तुरंत स्टूडियो आने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी तैयार नहीं होता। इसलिए प्रोड्यूसर उसे तुरंत नौकरी से निकाल देते हैं। बाद में टिम तान्या को फोन करता है और उसे सब कुछ बताता है। इतने बुरे दिन के बाद भी वह मानता है कि वह खुश है कि उसे अपने बेटे के साथ समय बिताने का मौका मिला। फोन के बाद टिम एल्वी को नहलाता है, उसे सुलाता है और वे दोनों सो जाते हैं। लेकिन उस रात लोकी वापस आ जाता है। वह चुपके से घर में घुस जाता है और बच्चे के कमरे में चला जाता है। एल्वी को उसके पालने में देखकर लोकी दीवार पर अजीब निशान बनाता है और ओडिन को बुलाता है। वह ओडिन से कहता है कि यह बच्चा मास्क का असली बेटा है और उससे अपनी शक्तियां वापस देने की विनती करता है। ओडिन मान जाता है, लेकिन लोकी को मास्क वापस पाने और सब कुछ ठीक करने के लिए सिर्फ 1 घंटा देता है। जैसे ही लोकी को अपनी शक्तियां वापस मिल जाती हैं, वह अपना प्लान शुरू करता है। ठीक उसी समय पड़ोसी बाहर आता है और चिल्लाने लगता है। लोकी अपना सिर एक बड़ी नाक में बदलकर उसे डराता है। शोर सुनकर टिम जाग जाता है, जो एल्वी के पालने की तरफ भागता है, लेकिन जब वह अंदर देखता है तो अपने बच्चे की जगह उसे लोकी का चेहरा दिखता है। फिर उसे तान्या की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वह भी भेष बदलकर लोकी ही होता है। आखिर में लोकी अपना असली प्लान बताता है। वह टिम से कहता है कि वह मास्क ढूंढकर 1 घंटे के अंदर गली में ले आए, वरना वह अपने बेटे को फिर कभी नहीं देख पाएगा। ये कहने के बाद लोकी एल्वी को पकड़ता है और छत के रास्ते भाग जाता है। कुछ सेकंड बाद तान्या घर आती है और देखती है कि घर पूरी तरह से तबाह हो गया है। टिम अभी भी सदमे में है। उसे लोकी समझ लेता है और गलती से उस पर हमला कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह सच में तान्या है तो वह माफी मांगता है और उसे सब कुछ बता देता है। बेशक
वह उस पर तब तक यकीन नहीं करती जब तक पड़ोसी एक बड़ी नाक के साथ नहीं आ जाता। अब तान्या समझ जाती है कि टिम सच कह रहा था। इस बीच ऑटिस को मास्क फिर से मिल गया है और वह उसे पहन रहा है। वह पड़ोस के एक कुत्ते के साथ रोमांटिक पल भी बिता रहा है। टिम आखिरकार उसे ढूंढ लेता है और किसी तरह ऑटिस को एल्वी को बचाने में मदद करने के लिए मना लेता है। ऑटिस मान जाता है, मास्क हटाता है और टिम को दे देता है। उसी समय एक अंधेरी गली में लोकी एल्वी के साथ खेल रहा है और बच्चों के खिलाफ अपनी ताकत टेस्ट कर रहा है। लोकी एक नकली रिवॉल्वर निकालता है और पहले गोली चलाता है, लेकिन एल्वी की बंदूक असली निकलती है। वह लोकी को गोली मारता है, उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ डराने के लिए। तभी टिम और तान्या आ जाते हैं। वे लोकी को एक डील देते हैं, मास्क अपने बच्चे के बदले में। लोकी मान जाता है, लेकिन आखिरी पल में वह डील तोड़ देता है और एल्वी को वैसे भी रखने का फैसला करता है। अचानक ऑटिस आगे कूदता है और लोकी को काटता है, जिससे मास्क हवा में उड़ जाता है। टिम कूदता है, उसे पकड़ता है, पहनता है और फिर से मास्क में बदल जाता है। लोकी भागने की कोशिश करता है, लेकिन टिम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी कार को एक सुपर मशीन में बदल देता है। तान्या और ऑटिस अंदर कूद जाते हैं और वे पूरी स्पीड से लोकी का पीछा करने लगते हैं। उन्हें रोकने के लिए लोकी एक लीवर दबाता है, जिससे सड़क बड़ी बड़ी लहरों की तरह ऊपर उठती है, लेकिन टिम चलता रहता है और पीछा करता रहता है। लोकी एक बॉक्सिंग एरिना की ओर जाता है और टिम को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। टिम मान जाता है, दोनों लड़ने लगते हैं। लोकी टिम को गिराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन टिम वापस लड़ता है। लोकी को एक सूटकेस में फंसाता है, उसे कसकर बंद करता है और समुद्र में फेंक देता है। आखिरकार सब कुछ शांत लगता है, लेकिन अचानक लोकी वापस आता है, यह देखकर कि लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। लोकी सुझाव देता है कि बच्चे को तय करना चाहिए कि वह किसके साथ रहना चाहता है। वह एल्वी को गेम्स और ट्रिक्स से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर टिम कुछ ऐसा करता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। वह मास्क हटा देता है। टिम अपने बेटे से कहता है कि उसकी वजह से वह एक बेहतर इंसान बन गया है और उसे अपने पिता होने पर गर्व है। यह सुनकर एल्वी पहली बार डैडी कहता है और लोकी के बजाय टिम और तान्या को चुनता है, लेकिन लोकी हार मानने से इनकार कर देता है। वह उन सभी को कुचलने के लिए एक बड़ा हथौड़ा बुलाता है। टिम अपने परिवार को बचाने की कोशिश करता है और हथौड़ा उठाता है, लेकिन लोकी उससे ड्रिल निकालता है, जिससे उसे चोट लगती है। जब सब कुछ खत्म होता दिखता है, तभी ऑडिन आता है। वह कहता है कि लोकी का टाइम खत्म हो गया है और उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए उसे सजा देने की तैयारी करता है, लेकिन टिम ऑडिन से लोकी को माफ करने के लिए कहता है, क्योंकि एक पिता को ऐसा ही करना चाहिए। ऑडिन उसकी बातों से इमोशनल हो जाता है, इसीलिए लोकी को सजा देने के बजाय ऑडिन उसे माफ कर देता है और उसे देवताओं की दुनिया में वापस ले जाता है। जाने से पहले ऑडिन जादुई मास्क भी ले जाता है, ताकि वह फिर कभी कोई परेशानी न पैदा कर सके। अगले दिन टिम अपने पुराने बॉस से मिलता है और उसे अपने बेटे के साथ हुई हर चीज पर आधारित एक बिल्कुल नया कार्टून आइडिया दिखाता है। इस बार उसके बॉस को यह बहुत पसंद आता है। साथ मिलकर वे एक नया एनिमेटेड शो बनाते हैं जो बहुत सफल होता है। उस रात प्रीमियर के दौरान टिम अपने परिवार के साथ जश्न मनाता है और तभी तान्या एक और बड़ा सरप्राइज शेयर करती है। वह फिर से प्रेग्नेंट है।